हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, जो कि अयोध्या में बनकर रेडी हो चुका है। और आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 फाइनली वो दिन है जिसका करोड़ों भारतीयों को, करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब जो है राम मंदिर का होने वाला है इनॉग्रेशन। यानी कि ये सभी दर्शकों के लिए खुलने वाला है और अब जो है श्रद्धालु यहाँ पे जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। तो हम सभी को पता है कि जो राम मंदिर है वो बहुत बड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो राम मंदिर है वो टेम्पल है डेवलपमेंट का। हाउ अयोध्या विल प्रूव टू बी एन इकोनॉमिक बूस्ट। यानी कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो किसी भी पॉलिटिकल एंगल को हम साइड में रखेंगे, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है और कुछ नहीं। हम सिर्फ बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि इंडिया और यूपी को पर्सपेक्टिव में रख के बात की जाएगी। अब जब हम क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें दोनों ही साइड देखनी होगी, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि एनालिसिस का मतलब तो यही होता है। तो बहुत ही डिटेल जो है इसका हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो कैसे हमारी पूरी कंट्री के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि ये जो है रिलीजियस के साथ साथ एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होल्ड करता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मैं यूपी का मैप दिखाना चाहूंगा। तो ये है यूपी का मैप, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो यूपी का जो मेजर डेवलपमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं इस रीजन रीजन तक क्या था, सेग्रीगेट होके रह चुका था। जहां पे आप देखते हो मुजफ्फरनगर है, जहां पे आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, आपका नोएडा है। तो यहाँ पे जो है आपको मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता था, जो कि क्या था, यूपी का वेस्टर्न रीजन था। लेकिन इस एरिया के बारे में क्या, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट थोड़ा कम था, या फिर कहें कि यहाँ पे जो है अभी तक फिलहाल उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा था। लेकिन क्योंकि अब फिलहाल जो है राम मंदिर बन चुका है, अयोध्या में राम मंदिर जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है, अब यहाँ पे लोग आएंगे, पिलग्रिमेज जो है साइट बन चुकी है, तो अब जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे अयोध्या में, और इससे जो है इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमिक, मतलब बहुत ही लेमन टर्म्स में बात करते हैं कि ऐसा कि हर किसी को समझ में आ जाए। तो आप ये देखो कि अयोध्या में जो है अभी तक जो है नॉर्मल जो टूरिस्ट आते थे वो ही आते थे, लेकिन अब जो है टूरिस्ट के नंबर में जो है वो बहुत ज्यादा सर्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ टूरिस्ट नहीं आएंगे, बल्कि अब बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, बहुत सारे दर्शक आएंगे। अब देखो, जब भी कोई एक नई साइट किसी जगह पे ओपन होती है, तो आप देखो कि क्योंकि अब टूरिस्ट आएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो आएंगे तो उनको बिल्कुल चाहिए कि रोड्स वगैरह प्रॉपर कनेक्टेड हो, ठीक है, अयोध्या से। या फिर ऐसा हो कि कुछ रिच क्लास के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि भाई बिल्कुल एयरपोर्ट भी होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है एयर कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे श्रद्धालु आ गए हैं, उन्होंने दर्शन दे दिए हैं मंदिर के। अब दूसरी चीज आती है कि वो ठहरेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो ठहरेंगे उसके लिए क्या चाहिए, फिर होटल्स चाहिए, यानी कि हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आ गया। अच्छा, वो ठहर भी गए हो होटल के अंदर, अब तीसरी चीज क्या चाहिए, अब तीसरी चीज चाहिए भाई उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी से अच्छी। तो अब यहाँ पे आता है रेस्टोरेंट, ठीक है। जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट और फूड आइटम्स जो होते हैं यहाँ पे, उन सभी को। तो अब आप देख रहे हो, जब एक चीज यहाँ पे ओपन हो रही है तो उससे कनेक्टेड कितनी सारी दूसरी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंडियन रेलवे को फायदा होगा। और इन सभी से आप ये सोच के देखो कि कितनी बड़ी परसेंटेज जो है इंडिया की, उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है डायरेक्टली, ठीक है। समझ रहे हो, केवल इस होली साइट की वजह से, जो कि ये राम मंदिर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राम मंदिर नहीं, भव्य राम मंदिर है। वी शुड बी ऑल प्राउड ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर मैं बहुत डिटेल में बात करूँ ना, तो देखो क्या क्या हो रहा है, ये सारी की सारी न्यूज कटिंग्स है। तो यहाँ पे जैसे जैसे पैसा आएगा ना, तो देखो अपॉर्चुनिटीज आएंगी लोगों के हाथों में, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, इस एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे आप मानोगे नहीं, बल्कि ऑलरेडी, जब अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन 16 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी होटल कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि हम जो है यहाँ पे अपनी होटल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करें। जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है, यानी कि फूड सर्विसेज वाली जो कंपनीज हैं, चेन्स हैं, वो सारी की सारी लाइनें बना के खड़ी हैं अयोध्या के सामने कि भाई हम जो है यहाँ पे अपना फूड आउटलेट जरूर खोलेंगे। और ऐसे वैसे फूड आउटलेट नहीं, जो कि बहुत बड़े बड़े जो फूड आउटलेट हैं वो सभी यहाँ पे आना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, जो हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस है, ठीक है, वो जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जो है यूपी का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे आपको चेंज शो करेगा। क्योंकि
3,25,000 वो टूरिस्ट थे जो कि 2021 में अयोध्या घूमने आए थे, लेकिन अब ये जो नंबर है वो बढ़ के होने वाला है 23.9 मिलियन। सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर है अभी ये। अच्छा, इसके अलावा जो भी 5 स्टार ब्रांड्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ताज होटल हो गया, रेडिसन हो गया, आईटीसी होटल हो गया, ओयो जैसी कंपनीज हो गई, ये सारी की सारी जो है यहाँ पे लाइंड अप खड़ी है, यानी कि जो है कतार में खड़ी है कि भाई हमारा नंबर कब आएगा कि हम यहाँ पे अपने जो है ये सारे के सारे आउटलेट्स लगा पाएंगे। तो इन सभी वजहों से जो है यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट मिलने वाला है। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। अब यहाँ पे देखो, आपने एक टर्म सुनी है जिसका नाम होता है जीडीपी। आप सभी को पता होगा, आपने प्राइमरी क्लासेस में कभी ना कभी इसको जरूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर रहते रहते जो है कितनी कमाई हुई, कितनी सर्विसेज से जो है कमाई हुई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो ये होने वाली है 4 ट्रिलियन। ठीक है, 4 ट्रिलियन जो है इंडिया की जीडीपी होने वाली है। लेकिन यूपी क्या कह रहा है, यूपी कह रहा है कि हम जो है इंडिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी तो बनी गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन क्लब में जो है एंटर होना चाहते हैं। मतलब कि अगर 4 ट्रिलियन जो है यहाँ पे पूरे इंडिया की जीडीपी है, तो जो है यहाँ पे 1/4 किसकी होगी, तो यहाँ पे 1/4 होगी किसकी, यहाँ पे यूपी की। तो अब आप सोच के देखो कितना बड़ा लेवल जो है इन्होंने एक तरीके से मतलब टारगेट किया है कि हम जो है 1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमिक बनना चाहते हैं। केवल स्टेट के मामले में बात कर रहे हैं ये। तो हमने अभी बात करी जीडीपी की, और एक टर्म होती है जिसका नाम होता है जीएसडीपी। ठीक है, जीएसडीपी का मतलब होता है कि कोई स्टेट ने अपनी बाउंड्री में रहते रहते कितना रेवेन्यू जनरेट किया अपनी सर्विसेज से और अपने प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जीएसडीपी के मामले में बात करें कि यहाँ जो है 1 ट्रिलियन जो है उसको अचीव करना चाहते हैं। अब ये जो टारगेट है वो कब अचीव होगा, ये बिल्कुल अभी फिगर बिल्कुल एकदम सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं, क्योंकि अब जो है फाइनली अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ है, उससे ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता कि यूपी जो है 1 ट्रिलियन वाले क्लब में एंटर हो जाएगा। अच्छा, केवल अयोध्या ही नहीं है, बाकी भी तो बहुत सारे जो रीजन है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं ना यूपी के, जिसकी वजह से तो यूपी जो है सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बना है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके अंदर आपका ये मुजफ्फरनगर, आईटी जो है आपका नोएडा आ गया। ठीक है, यूपी में जो मथुरा है, वृंदावन है, ये तो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहे हैं। ठीक है, जो वाराणसी हो गया, ये सारे तो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो है एक और एड ऑन हो रहा है, और वो है आपका अयोध्या। तो ये तो हो गया हमारा पहला एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज देखते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो ये सेक्रेट सिटी है ना, राम टेम्पल के इनॉग्रेशन से यहाँ पे बहुत बड़ा जो है आपको बूस्ट देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। कि देखो यहाँ पे जो टेम्पल के पास में जो है एक रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, यहाँ पे 10 किलोमीटर का सरयू रिवर जो है यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जहाँ पे एक्टिविटीज भी होंगी, जिसके अंदर बोटिंग हो गया। ठीक है, बोटिंग हो गया, इसके अलावा जो क्रूज हो गया, क्रूज शिप, जैसे कि अगर आप देखना, अगर आपने टाइटेनिक मूवी देखी होगी, तो जो वो शिप होता है ना, उसको क्रूज शिप बोलते हैं, जहां पे लोग रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। ठीक है, तो वैसे वाले क्रूज शिप की भी जो है वो भी काफी ज्यादा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, मतलब ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी, सो दैट रिच क्लास के जो लोग हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस सिटी के अंदर जो है टाइम स्पेंड कर सके, दर्शन कर सके, और उनको किसी भी तरीके की जो है प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप सोच रहे हो कि किस लेवल पे जो है चीजें हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो इंडिया का 5th लार्जेस्ट जो है यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले जो लोगों को लखनऊ आना पड़ेगा, फिर लखनऊ से जो है अयोध्या आना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब सीधा का सीधा लोगों को कनेक्टिविटी मिल रही है कि भाई आप अयोध्या ही आओ, सीधा के सीधा अब जो है अयोध्या में ही उतरो। ठीक है, तो ये सब देख रहे हो आप, कितना मेजर डेवलपमेंट है। और इस इन सभी की वजह से जो है यूपी भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि अब जो है वो 1 ट्रिलियन के क्लब में एंटर होगा। और हम सभी भी प्राउड है कि हमारा यूपी एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो अब झंडे गाड़ने वाला है, लिटरली। क्योंकि हम सभी को पता था कि यूपी योगी गवर्नमेंट आने से पहले एक ऐसा स्टेट हुआ करता था जहां से हमें सिर्फ क्राइम रिपोर्ट्स ही देखने को मिलती थी कि यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ। लेकिन आज के टाइम पे यूपी जो है सुर्खियों में बना हुआ है, इसके रीजनल डेवलपमेंट की वजह से, इसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की वजह से, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे यूपी में जो है मोदी जी और योगी जी के दोनों के सहयोग से बहुत सारी चीजों में जो है यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग रेलवेज। अब क्योंकि लोग आएंगे तो ऑफ कोर्स ट्रेन से भी तो आएंगे ना, तो इंडियन रेलवेज को भी फायदा होगा। यहाँ पे जो है आप देखो कि जो एयरप्लेन से, यानी कि जो हमारे फ्लाइट्स वगैरह है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो एक तरीके से पूरा
कहते हैं ना कि ग्रोथ इन अ होल, तो मतलब वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, तो क्राफ्ट्समैन जो है यानी कि ऐसे शिल्पकार जो अपना टैलेंट रखते हैं, इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि कूट कूट के टैलेंट भरा है, तो अभी उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा यहाँ पे इसके साथ ही। और इंडिया का जो कल्चर है वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे ही नहीं, हम सभी को तो इंडिया में तो पता ही है कि हमारा इंडिया का कितना शानदार रिच कल्चर है, लेकिन ये जो कल्चर है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट हो सकेगा। देखो कैसे, कि यहाँ पे जो है लोग आएंगे बाहर से, ठीक है, यहाँ पे इस वाली साइट को विजिट करने के लिए, तो यहाँ की जो स्कल्पचर्स हैं उन सभी को देखेंगे और अपने जाके देश में जो है लोगों को बताएंगे फोटोज वगैरह से, उन सभी से। तो एक तरीके से क्या होगा कि हमारा कल्चर और हमारी हेरिटेज जो है वो भी प्रमोट होगी। और ये जो है ना अयोध्या राम मंदिर, वो एक तरीके से नेशनल यूनिटी का काम करेगा पूरे एक कंट्री के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑफ कोर्स अब स्काई रॉकेट बनने वाली है। तो ये तो सारी चीजें हो गई वो कि पॉजिटिव चीजें क्या थी, लेकिन एक और चीज है जो यहाँ पे, एक चीज है जो मेरे को शायद नेगेटिव लगी। तो ध्यान से सुनना, नेगेटिव चीज क्या है कि आपको पता है कि जब भी कोई रीजन पे डेवलपमेंट होता है या फिर कोई भी एक बहुत बड़ी साइट बनने वाली होती है, तो उसके आसपास में रह रहे लोगों के जो एक तरीके से घर होते हैं या फिर आवास वाले स्थान होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है उन सभी को कैप्चर करती है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है इस वाले एरिया पे। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों ने क्या हुआ कि थोड़े से नाराजगी भी शो करी। लेकिन यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उनको कॉम्पनसेशन नहीं दे रही, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। उनकी जमीनें जो ली गई हैं, उनके जो भी प्लेसेस को अक्वायर किया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जो है उसके बदले प्रॉपर एडिक्वेट जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं ऐसे जिनके यहाँ पे निवास स्थल जो है, निवास स्थान जो है वो अक्वायर हुए हैं, उनको सभी को कॉम्पनसेशन मिले, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिले, और यहाँ पे जो है सभी को सेटिस्फेक्शन मिले। तो बस ये था एक नेगेटिव पॉइंट। बाकी तो ऑफ कोर्स ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है हमारे पूरे यूपी स्टेट के लिए और हमारे पूरे कंट्री के लिए। तो आप सभी को जो है मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है आपकी क्या थॉट्स हैं इस पूरी वीडियो के ऊपर, और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स भर दें जय श्री राम से, क्योंकि दिस इज अ वेरी प्राउड फीलिंग, सेलिब्रेशन, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन इन स्ट्रीट। सो आई होप आप सभी ने भी जो है वीडियो को देखकर बहुत प्राउड फील किया होगा, बिकॉज आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ माई इंडिया एंड माई यूपी एंड माई राम मंदिर। So this is all about today's video. I hope आपने enjoy किया होगा, and if yes then do subscribe to our channel for more such videos। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल, MCQs और भी बहुत सारी चीजें, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।